डाइवर्सिटी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन सबसे पहले 1992 यूएन अर्थ समिट में डिफाइन करी गई थी, जो कि रियो में हुआ था। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? वायरलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है, अब इंडिसेस ऑफ डाइवर्सिटी क्या होती हैं? 3 होते हैं, जिसे दिया था आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, एक होता है अल्फा। अल्फा क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग सेम हैबिटेट। अल्फा यानी सेम हैबिटेट में। बीटा हो गया कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ 2 हैबिटेट्स, यानी 2 हैबिटेट्स के बीच में जो कंपैरिजन है वो बीटा बीटा इंडेक्स हो गया। और गामा क्या हो गया? डाइवर्सिटी ओवर टोटल लैंडस्केप, पूरे लैंडस्केप में कितनी डाइवर्सिटी है। यानी अल्फा सेम हैबिटेट में डाइवर्सिटी कितनी है, बीटा 2 हैबिटेट के बीच में डाइवर्सिटी, बीच में मतलब उन दोनों के कंपैरिजन में डाइवर्सिटी कितनी है, और गामा यानी टोटल लैंडस्केप में कितनी डाइवर्सिटी है। दिया किसने था? आर.एच. विटेकर। फिर सिम्पसन इंडेक्स क्या होता है? सिम्पसन इंडेक्स होता है, बेसिकली होता है स्पीशीज़ के रिचनेस, यानी कि कितनी कितनी स्पीशीज़ हैं, पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, फोकसेस ऑन हाउ अबंडेंट मोस्ट कॉमन स्पीशीज आर रिलेटिव टू अदर्स। ठीक है, समझ गया होगा, यानी कि एक स्पीशीज़ कितनी ज़्यादा अबंडेंट है बाकियों के मुकाबले में। इसकी वैल्यू 0 से 1 में रेंज करती रहती है। फिर होता है एक शैनन वाइनर इंडेक्स। ठीक है, ये क्या करता है? फोकसेस ऑन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिविजुअल्स ओवर विद इन सेम स्पीशीज़, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक ही स्पीशीज़ में कितने ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। वैल्यूज़ पॉजिटिव से क्या बोलते हैं? वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है और इंक्रीज होती है डाइवर्सिटी के साथ। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में इस इंडेक्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब वेरिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? लैटिट्यूड के साथ क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था, लोअर लैटिट्यूड में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है और लोअर एल्टीट्यूड में भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, अब और पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। रेन फॉरेस्ट में, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है, वो 6% एरिया है टोटल पूरे अर्थ का, जो कि होल्ड करता है 50 to 75% ऑफ द टोटल स्पीशीज़। ठीक है, अब लोअर लैटिट्यूड में क्यों ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है? तो लैटिट्यूड क्या होता है? लेटी वाली लाइनें, यानी कि जो लोअर लैटिट्यूड है, यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ता है, यानी ट्रॉपिकल एरिया है, यानी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, सीधी सी बात है। एल्टीट्यूड यानी अपना हाइट हो गया। ठीक है, हाइट आगे पढ़ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड अप टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, यानी कि एक पॉइंट तक ही बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर डिक्रीज होने लग जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन क्या है? माउंटेन्स जो होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, माउंटेन्स से बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो लोअर एल्टीट्यूड माउंटेन्स होते हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम्स का एक छोटे से एरिया में, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये एक एक्सेप्शंस हैं। फिर एक मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ क्या होती हैं? तो सबसे पहले इसे बनाया गया था, वर्ल्ड मॉनिटरिंग सेंटर ने इसे बनाया था, आइडेंटिफाई किया था, 17 MDCs को आइडेंटिफाई किया था वर्ल्ड मॉनिटरिंग सेंटर ने। ठीक, इसकी क्राइटेरिया क्या है? 10% प्लानट का सरफेस होना चाहिए और 70% बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक, और एक और क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया नहीं है मेरे ख्याल से, ये है मतलब टोटल नहीं, 7% तो लगभग इंडिया ही है, तो शायद ये भी क्राइटेरिया ही होगा, एक बार सर्च कर लेना कि 10% प्लानट का सरफेस होना चाहिए और 70% बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये तो क्राइटेरिया है ही, जैसे कि हर मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में 5000 एंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए और मरीन इकोसिस्टम भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। इंडिया भी एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, इंडिया। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? एक्सेप्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एंडेमिक प्लांट्स एक्सपीरियंसिंग हाई रेट ऑफ हैबिटेट लॉस, वो होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, ये कंसेप्ट किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने। इसका क्राइटेरिया क्या है कि 15,000 एंडेमिक प्लांट्स प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें से नहीं, और 70% लॉस हैबिटेट का हो चुका होना चाहिए। अब 1500 और 70% कैसे आया? तो 5000 का 30% कितना होता है? 1500, और जो 70% लॉस हुआ है वो इसी में से लॉस हुआ है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ के पार्ट हैं, बोल सकते हो। तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। एक हो गया इंडो बर्मा में नॉर्थ ईस्ट आता है हमारा सारा, आसाम को छोड़ के, और अंडमान भी आता है। वेस्टर्न घाट्स में श्रीलंका को भी इंक्लूड किया जाता है, पूरा वेस्टर्न घाट यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक श्रीलंका। हिमालयाज भी है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और एक है सुंडालैंड में कौन कौन से आते हैं? एक हमारे निकोबार आइलैंड्स आते हैं, मलेशिया आता है, सिंगापुर आता है, ब्रुनेई आता है, और वेस्टर्न इंडोनेशिया आता है। ठीक, तो निकोबार किस में आते हैं? सुंडालैंड में। अंडमान किस में आता है? इंडो बर्मा में। ठीक, अब होप स्पॉट्स क्या होते हैं? एरियाज ऑफ ओशियन दैट आर क्रिटिकल टू हेल्थ एंड मरीन इकोसिस्टम।
इसका एक गोल है, गोल 13 to 30, यानी 30% ओशियंस को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। इंडिया में 2 होप स्पॉट्स हैं, अंडमान और लक्षद्वीप। होप स्पॉट के अंदर ही मिशन ब्लू आता है, जिसे डॉक्टर सिल्विया अर्ले ने दिया था। डॉक्टर सिल्विया अर्ले ने मिशन ब्लू दिया था, जो कि होप स्पॉट्स के अंडर आता है, या फिर होप स्पॉट्स मिशन ब्लू के अंडर आता है, जैसा भी बोल लो, एक दूसरे से रिलेटेड है। हाई डाइवर्सिटी विल्डरनेस एरिया क्या होता है, इसे कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने डेवलप किया था। ग्लोबली सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट, ये होता है हाई डाइवर्सिटी विल्डरनेस एरिया। ठीक, लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज, LMMC, ये बना था कैनकुन डिक्लेरेशन 2002 में, जो कि मैक्सिको में हुआ था। क्राइटेरिया क्या था, डाइवर्सिटी होनी चाहिए प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज भी होनी चाहिए लोगों को, वहाँ के लोगों को ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि जैसे इंडिया में है हमारे ट्राइब हो गए जो कि जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ तो डाइवर्सिटी भी है, बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन उन्हें ट्रेडिशनल नॉलेज भी है कि उस डाइवर्स एरिया में रहना कैसे है, उसे यूज़ कैसे करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, इंडिया एक LMMC है और मेगा डाइवर्स कंट्री भी है, जैसा हमने पढ़ लिया। इंडिया में क्या है कि 7 से 8% अर्थ का एरिया है, सॉरी अर्थ का एरिया नहीं है, 7 to 8% अर्थ की रिकॉर्डेड स्पीशीज इंडिया में रिकॉर्ड हुई हैं। ठीक, अब थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी क्या है, 4 हैं। एक क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और पॉल्यूशन। क्लाइमेट चेंज में अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, और छठवां जो होगा वो ह्यूमन कारणों से होगा, इसलिए इसे एंथ्रोपोजेनिक भी कहा जाता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पॉल्यूशन, जेनेटिक पॉल्यूशन, यानी कि जो हमारे DNA में पॉल्यूट हो जाता है DNA, जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक्स हो गए, वो अंदर जाके हमारे DNA को थोड़ा पॉल्यूट कर देंगे, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। और GM क्रॉप्स यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, उनका यूज़ करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होगी, क्योंकि सॉइल उतना ज़्यादा उनके लिए अडेप्टेबल नहीं है। ठीक, फिर इन्वेजिव स्पीशीज़, ये भी थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। इन्वेजिव स्पीशीज़ में कौन आते हैं, जैसे बर्मीज पाइथन हो गया, पपाया मीलीबग हो गया, कॉटन मीलीबग हो गया, हाउस कैको हो गया जो छिपकली होती है, और एक अफ्रीकन कैटफिश हो गई। वो बाकी फिशेस को मतलब खाना खाने नहीं देती, वो ज़्यादा रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर लेती है वो। ठीक है, अब एक रिपोर्ट होता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जो कि 2024 में आया था। अभी हर 2 साल में एक बार आता है। इसमें क्या कहा गया था, 73% डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ हो चुका है 1970 से 2020 के बीच में। 3 फैक्टर्स के कारण, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। साफ सीधी बात है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF के दो इनिशिएटिव्स हैं, एक हो गया अर्थ हाउस और एक हो गया लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये करता है। ठीक है भाई। अब टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ होते हैं इकोसिस्टम में, कितने होते हैं, टोटल 7 स्पीशीज़ होते हैं। ये नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाते हैं, जैसे कि कीस्टोन स्पीशीज़ हो गया। कीस्टोन स्पीशीज़ कौन से होते हैं, जो कि इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल एशियाटिक लॉयन, ढोल, जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। फिडलर क्रैब, जो कि सुंदरबंस में पाया जाता है। और बीवर्स, जो कि डैम वैम बनाते हैं, जिसके कारण आसपास का इकोसिस्टम प्रिजर्व रहता है। ठीक, फिर इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या होती हैं, वो इंडिकेट करती हैं क्या, इकोसिस्टम का हेल्थ। जैसे फ्रॉग्स हो गया, एम्फीबियंस हो गए, मसीर फिश हो गया जो कि रिवर्स में पाया जाता है, और कोरल रीफ्स हो गए। जो इंडिकेटर स्पीशीज़ हैं वो अर्ली वार्निंग साइंस होती हैं इन्वायरमेंट चेंज का, यानी अगर इनमें चेंज आएगा तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में भी चेंज आ रहा है। एंडेमिक स्पीशीज़, जैसा कि नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वहीं पाए जाते हैं। जैसे लॉयन टेल मैकैक हो गया, जो कि वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। संगाई डियर हो गया, जो कि लोकतक लेक में पाया जाता है। एक बेडोम टोड हो गया, जो कि वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ठीक है, फिर इन्वेजिव स्पीशीज़ कौन से होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ लिया, वो इन्वेड कर देती हैं ज़बरदस्ती का। जैसे वाटर हैसिंथ, जो कि वाटरवेज को ब्लॉक कर देती है। एक होता है प्रोसोपिस जोलीफोरा, ये क्या नेटिव प्लांट्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और अफ्रीकन कैटफिश, जैसे हमने पढ़ लिया था, बाकी नेटिव फिश को थ्रेटन करती हैं ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करके। फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होती हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज़ वो होती हैं जिनका यूज़ करके हम बाकी स्पीशीज़ के कंजर्वेशन को
फंड कर सकते हैं। तो फ्लैगशिप स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा देती हैं। जैसे इंडियन एलिफेंट हो गया, टूरिज़्म का अट्रैक्शन है, लोग देखने आते हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड हो गया, बस्टर्ड हो गया, उसे भी टूरिज़्म से बहुत फ़ायदा होता है, काफ़ी टूरिज़्म जनरेट करता है। और सांगाई डियर भी सेम, लोग तक लेके जाते हैं देखने, वहाँ से जितना पैसा बनता है उस पैसे को यूज़ करके हम बाकी स्पीशीज़ के कंजर्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब अम्ब्रेला स्पीशीज़ क्या होती हैं, जो कि जिसको प्रोटेक्ट करने से पूरा हैबिटेट प्रोटेक्ट हो जाता है। प्रोटेक्टिंग देम प्रोटेक्ट्स द हैबिटेट। जैसे बंगाल टाइगर हो गया, ब्लैक नेक्ड क्रेन हो गया और इंडियन राइनो हो गया। ठीक है, अब लास्ट है फाउंडेशनल स्पीशीज़। फाउंडेशनल स्पीशीज़ क्या होती हैं, जो कि इकोसिस्टम को मेंटेन करती हैं और उसे शेप करती हैं। जैसे मैंग्रोव्स हो गया, ये क्या करता है, इरोजन प्रिवेंट करता है, जिसके कारण फिश की नर्सरीज बन जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो फाउंडेशन यानी सपोर्ट कर रहा है बाकी स्पीशीज़ को। वैसे ही सेक्रेड फिग हो गया, पीपल का ट्री, पॉलिनेटर्स को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन देता है काफ़ी ज़्यादा। शोर ग्रासलैंड हो गया वेस्टर्न घाट में, जो कि हाइड्रोलॉजी को रेगुलेट करता है और एंडेमिक स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर।